सीरीज की शुरुआत में ही हमारी हीरोइन आहानी को दिखाया जाता है जो अंधेरी रात में भाग रही होती है और वो भागकर एक स्ट्रेंजर की कार में आकर बैठ जाती है और उससे कहने लगती है कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो। और वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तो उसे बताती है कि उसे ड्रग दिया गया है और वो लोग चाहते हैं कि उसे किसी के बूढ़े के साथ सुला दे, पर वो ऐसा नहीं चाहती, तो प्लीज मेरी हेल्प कर दो। और उसको सड्यूस कहने लगती है कि वो पूछता है कि क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, तो वो कहती है इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ हेल्प चाहिए, प्लीज हेल्प कर दो। और फिर उसके साथ इंटीमेट होने लगती है और वो स्ट्रेंजर भी इसको नहीं रोकता और वो भी इंटीमेट हो जाता है। ये सीन तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे आनी ने किसी स्ट्रेंजर का रेप कर लिया हो। खैर, फिर दिखाया जाता है कि इंटीमेट होने के बाद आनी उसे कुछ पैसे देती है और कहती है कि लिटिल बॉय थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए और बाय द वे गुड जॉब। उसे पैसे दे के चली जाती है और स्ट्रेंजर हैरान होता है कि आखिर लड़की अपने आप को समझती क्या है और उस पैसों को देखने लगता है। फिर उस स्ट्रेंजर के पास उसकी असिस्टेंट आती है और कहती है कि चेंग वांग की एंगेजमेंट स्टार्ट हो गई है, आपके बगैर एंगेजमेंट नहीं करेगा तो हमें वहाँ जाना चाहिए। वो ओके कह देता है। इधर चैंग को दिखाया जाता है जो लिली के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है कि हाना वहाँ पर आ जाती है। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि चैंग हाना का मंगेतर बनने वाला था और इसने ही आहाना को ड्रग दिया था ताकि किसी और मैन के साथ सुला दे और फिर फायदा कमाए। फिर आहाना उसे कहती है कि गाइस ये सब क्या हो रहा है। फिर चैंग कहता है कि आहाना तुम यहाँ से कैसे भाग सकती हो, तुम्हें ओल्ड मैन के रूम में होना चाहिए था, क्या तुम अपनी फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती, तुम अपनी एन फैमिली को क्यों नहीं बचाना चाहती। तो फिर हमारी हीरोइन आहाना कहती है कि ये सिर्फ जिम्मेदारी मुझ पे नहीं, ये जिम्मेदारी तो इस लिली पर भी है क्योंकि हमारी फैमिली ने इस पे बहुत सारे एहसान किए हैं, आखिर ये क्यों नहीं सो जाती उस ओल्ड मैन के पास। तो फिर लिली बहुत ज़्यादा इनोसेंट बनने लगती है और फिर कहती है कि आना तुम मुझसे ऐसी बात क्यों कर रही हो, अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मुझे बता दो, मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ ऐसी बात मत करो। फिर चैंग उसका हाथ पकड़ के कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कोई बेखैर नहीं कर सकता, मैं तुम्हें अपने पास रख लूँगा। और फिर आना को सुनाने लगता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम अपनी एंड फैमिली को बचाओ, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, समझी तुम। और फिर कहता है कि अगर तुम्हें अभी भी मेरी बात समझ नहीं आई तो मैं ये एंगेजमेंट तोड़ देता हूँ, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं अभी के अभी एंगेजमेंट ख़त्म कर देता हूँ। और अपनी मॉम को बुलाने लगता है और कहता है कि मैं ये एंगेजमेंट ख़त्म कर रहा हूँ। और मॉम ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती हैं और उसके पास चल के आती हैं और कहती हैं कि क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो, आखिर ये बकवास क्यों कर रहे हो, सब लोग देख रहे हैं और तुम यहाँ पे एंगेजमेंट तोड़ने की बात कर रहे हो, और तुम्हें पता है तुम्हारे अंकल भी आने वाले हैं, क्या रेपुटेशन रहेगी तुम अगर इस तरह की हरकतें करोगे, वो ये सब देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि तुम कितने बुरे हो। और वो कहने लगता है कि मम्मी बहुत ज़्यादा घटिया औरत है, मैं इससे एंगेजमेंट नहीं करने वाला। और साथ ही दिखाया जाता है उस स्ट्रेंजर को जो कोई और नहीं अंकल वांग है और बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। उसे देख के हमारी हीरोइन तो बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है और सोचती है ये तो वही है जिसके साथ मैंने अभी गप किया था, और कहने लगती है कि मुझे पता नहीं था कि मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और कहती है कि चैंग तुम क्या मुझसे एंगेजमेंट तोड़ोगे, मैं ये एंगेजमेंट तोड़ रही हूँ। तो सासू माँ कहती है कि आखिर तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम किस वजह से एंगेजमेंट तोड़ रही हो। तो वो कहती है कि क्योंकि ये धोखेबाज है, मैं इससे एंगेजमेंट नहीं रखना चाहती, और सबूत दिखाने लगती है जिसे देख के सासू माँ का दिमाग तो घूम जाता है और वो लिली को एक रख के देती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे से चक्कर चलाने की, तुम तो उसके पैर की जूती के बराबर में नहीं हो, घटिया तरीन औरत, आज के बाद मेरे बेटे के पास नजर ना आना। और फिर हमारी हीरोइन आना से कहने लगती है कि बेटा सब कुछ भूल जाओ, मेरे बेटे से एंगेजमेंट कर लो। पर आना कहती है कि नहीं, मेरा टेस्ट अब बदल चुका है और मैं आपके बेटे को ज़रा भी पसंद नहीं करती। कि यहाँ पर ये चैंग उस पर हाथ उठाने लगता है कि अंकल वांग उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि लड़कियों पे इस तरह हाथ उठाना नहीं चाहिए। तो वो कहता है कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा घटिया है, कुछ देर पहले मैंने इसको कार में किसी स्ट्रेंजर के साथ खवाखव करते देखा था। और आहाना को कहते हैं कि मैं उस स्ट्रेंजर को अपने पैरों में गिराकर माफ़ी मनाऊंगा। और यहाँ पर लोग उसकी बातें करने लगते हैं तरह तरह की और कहते हैं कि ये आन फैमिली करप्ट होने के बाद ये कितनी ज़्यादा गिर गई है, लोगों के साथ गलत काम करती है। कि यहाँ पर अंकल बोल पड़ते हैं और वो कहते हैं कि वो स्ट्रेंजर कोई और नहीं बल्कि मैं था। फिर चैंग उसके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि अंकल वांग मुझे माफ़ कर दें, मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। और खुद को मानने लगता है कि वांग को तो गुस्सा आता है, अपने बंदों को कहता है कि इसको उठा कर
ले जाओ जब तक मैं ना चाहूँ मेरे सामने ना आए। और फिर हमारी हीरोइन को अपनी बाहों में भर के बाहर लेके जाता है। वांग उसको बाहर लाके उतार देता है और कहता है कि आहाना तुम बिल्कुल जंगली बिल्ली हो। पर आहाना तो उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और वांग मुस्कुराकर वहाँ से बाहर कहकर चला जाता है। और आहाना सोचती है कि अब तुम मेरा नेक्स्ट टारगेट हो और मैं तुम्हें ही पटाऊंगी और फिर अपना प्लान पूरा करूंगी। रास्ते में वो अपने फ्रेंड को ये सब कुछ बता रही होती है और बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। उसका फ्रेंड भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि अंकल आखिर कैसा है, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। और उसको लेने आ जाता है कि दिखाया जाता है वांग की कार उनके सामने से जाती है, जिसे आहाना देख के शॉक्ड होती है। और उसका फ्रेंड पूछता है कि क्या ये वही अंकल है, तो कहती है हाँ ये वही है। और कहने लगता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, मुझे तो लगा था बूढ़ा होगा पर इसकी आइज़ कितनी खूबसूरत है। और उसकी तारीफ करने लगता है और कहता है कि तुम इसको बॉयफ्रेंड बना लो, ये तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट डे हमारी हीरोइन को दिखाया जाता है जो अपने हाउस में आती है। वहाँ पर लिली को देखती है, हैरान होती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो लिली कहने लगती है कि मैं अपना सामान लेने आई हूँ। पर हमारी हीरोइन तो कहती है कि तुम्हारा इस घर में कोई हक नहीं है, हमने तुम्हें अडॉप्ट किया था। पर तुमने अडॉप्टर लेटर में ये बात क्लियर कर दी है कि अब तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो शराफत से यहाँ से दफा हो जाओ। मेरे बॉडी गार्ड भी यहीं पर है, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें धक्के दे के यहाँ से निकाल दूंगी। और लिली गुस्सा करने लगती है और कहती है कि मैं सिर्फ अपना सामान लेने आई हूँ, इसमें मेरा हक है। पर हमारी हीरोइन कहती है कि अब तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझी। फिर लिली तो गुस्सा आने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी और तुम होती कौन हो। और उसका आवाज उठाकर तोड़ देती है, जिससे हमारी आना खुश हो जाती है और तालियां बजाने लगती है और कहती है कि वेरी गुड गर्ल, तुमने तो मेरे लिए काम आसान कर दिया। और अपने बॉडीगार्ड को कहने लगती है कि इसको लेके जाओ और पुलिस थाने में करा दो और कहना कि इसने मेरा 16 मिलियन का मेरा वास तोड़ा है और जब तक ये पैसे ना दे इसको छुड़वाना नहीं। और फिर वो चेंज करके अपने रूम में आती है तो अपने नेक पे निशान देखती है, तो उसे अंकल वांग याद आने लगती है कि इतने में उसका फ़ोन बजता है। और वहाँ पर चेंग होता है और कहता है कि आखिर तुम अंकल वांग को कैसे जानती हो और तुम्हारा उनसे क्या ताल्लुक है, और वो वैसे भी किसी और को पसंद करते हैं तो मैं कोई इंटरेस्ट नहीं होगा उनका। तो फिर आना कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो किसी और को पसंद करते हैं। फिर उसे याद आता है कि वो भी किसी और को पसंद करती है, एक छोटा सा लड़का लिटिल बॉय जो कि ब्लाइंड था उसे पसंद करती है। फिर कहती है कि कोई बात नहीं, तुम उसकी फिक्र छोड़ो, तुम अपनी फिक्र करो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मैंने पुलिस थाने करवा दिया है क्योंकि उसने मेरा 16 मिलियन यान का वास जो तोड़ा था। अगर तुम चाहती हो कि मैं उसको आज़ाद करा दूं तो तुम मुझे 60 मिलियन यान भेज दो और मैं उसे छोड़ दूंगी। चैंग तो आहाना पर गुस्साने लगता है और कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ भुगतना पड़ेगा, तुम मेरे साथ पंगा लेकर अच्छा नहीं कर रही। पर आहाना को तो उसकी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और कहती है कि मैं वेट कर रही हूँ और कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। कि इतने में दिखाया जाता है चैंग उसको 60 मिलियन यान भेज देता है। अब वो सोचती है कि मेरे पास अब 914 यान रहते हैं जो कि उधार हैं, बाकी मैं फ्री हो जाऊंगी। फिर नेक्स्ट डे क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा हीरो क्लब में आता है कि उसका दोस्त उससे पूछने लगता है कि आखिर वो लड़की इतनी खूबसूरत है क्या जो तूने अपने नेफ्यू से उसकी मंगेतर छीन ली। और फिर सामने देखता है और कहता है कि देख भाई कितनी खूबसूरत लड़की आ रही है, तुझे पता है ये आन फैमिली की गर्ल है और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसने कभी मुझे भाव नहीं दिया, अब ये पेन करप्ट हो गई, शायद अब मैं इस पर लाइन मारूं और ये मुझसे पट जाए। और वैंग आहाना को क्लब में देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है और उससे पूछने लगता है कि तू बता यार, तूने जिस लड़की को छीना है क्या वो इससे ज़्यादा खूबसूरत है। तो फिर हमारा हीरो कहता है कि ये वही लड़की है जिससे वो कांसने लगता है। इधर आहाना को दिखाया जाता है जो अंकल से मिलने आती है और अपने अंकल से रिक्वेस्ट करती है कि मैं बहुत जल्द आपके 20 मिलियन यान दे दूंगी। पर अंकल कहते हैं कि बेटा कब तक तुम देर करोगी, और उस अंकल के इरादे बहुत ज़्यादा गलत होते हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है तुम मेरे साथ ड्रिंक करो। और वो सोचता है कि आहाना ज़्यादा ड्रिंक करेगी तो फिर ये ज़्यादा टल्ली हो जाएगी और उसको अपने रूम में ले जाऊँगा। तो आहाना बिना सोचे समझे ड्रिंक ख़त्म कर देती है और वो 5 गिलास ड्रिंक कर लेती है और कहती है कि अब मैं 5 दिन बाद आपको पैसे दे दूंगी, अब मुझे 5 दिन तक आप फ़ोन भी नहीं करेंगे। और वो खड़े होने लगती है, टल्ली होने की वजह से वो खड़ी हो भी नहीं पाती कि अंकल उसको अपने साथ लेके जाने लगते हैं। पर हमारी आहाना उसे कहती है कि अंकल मैं यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हूँ। वो देखे सामने मेरा बॉयफ्रेंड बैठा है और वो अंकल वांग की तरफ इशारा कर देती है और चलकर आके उसकी गोद में बैठ जाती है और कहती है कि अंकल प्लीज़ एक
और बार मेरी हेल्प कर दे, नहीं तो ये बूढ़ा मेरे साथ गलत कर देगा। और उसको रिक्वेस्ट करने लगती है और वांग भी उसको अपनी बाहों में उठाकर कार में ले आते हैं और कार में बिठा देते हैं। आहाना कार में बैठकर अंकल के साथ फ्लर्ट करने लगती है और कहती है कि अंकल वांग, आप बहुत ज़्यादा हैंडसम है, मुझे कोई रिग्रेट नहीं कि मैं आपके साथ वन टाइम रोमांस कर चुकी हूँ। और फिर उसके साथ फिर से फ्लर्ट करने लगती है कि फ्लर्ट करते करते उसी की बाहों में सो जाती है। फिर अंकल वांग उसको अपने घर ले आते हैं कि आना पूछती है कि क्या आप अपने मेहमान से कुछ पूछेंगे नहीं, कॉफ़ी या चाय? तो फिर वांग कहता है कि आप बिना क्या पसंद करेंगी। तो वहाँ पर मेड आती है और उसे कहती है कि क्या नेकलेस आपका है? तो उसे याद आता है ये नेकलेस उसने ही अंकल वांग की पॉकेट में डाला था और कहती है जी मेरा है। तो मेड कहती है कि आप ही पहली वुमेन है जो इस घर में आई है और फिर हमारे सर की जेब में से उसकी चीज़ निकल रही है, ऐसे पहले कभी भी हमारे सर के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर वांग कहता है कि मेड आज आप ज़्यादा बोल रही हैं, प्लीज़ यहाँ से चली जाएं। और मेड भी शराफत से यहाँ से चली जाती है और वांग उसको कॉफ़ी बना के देता है जिसे पी के आना बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि आप रोमांटिक भी बहुत ज़्यादा है और कॉफ़ी भी बहुत हॉट बनाते हैं। और अंकल वांग कहते हैं कि तुम्हें क्या लग रहा है, मैं तुम्हें समझ नहीं रहा। अगर तुम चैंग के पास जाने के लिए वापस मेरे साथ ये फजूल सी गेम खेल रही हो तो मैं तुम्हें बता दूं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन गेम में। तो अब फिर आना कहने लगती है कि मैं कोई गेम नहीं खेल रही, हाँ मैं अपनी फैमिली को आन फैमिली को जिंदा करना चाहती हूँ, वरना मुझे आपके उस नेफ्यू में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही कोई पहले इंटरेस्ट था ना ही अब है, पर मुझे आप में इंटरेस्ट ज़रूर है। पर अंकल उसे वहाँ से भेज देते हैं कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और हमारी टल्ली हीरोइन सीढ़ियों में आके बैठ के रोने लगती है कि उसके पास उसका फ्रेंड आता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर सैड क्यों बैठी हो? तो वो कहती है मैं थक गई हूँ, इतना कर्जा मुझसे उतारा नहीं जा रहा, मुझे अपने लिटिल बॉय के पास जाना है, उससे पहले अपना सारा कर्जा उतारना है, मैं उसको देखना चाहती हूँ, मैं उसके पास इस हालत में नहीं जा सकती, नहीं तो वो मुझे गरीब समझेगा। फिर उसका दोस्त कहता है उस लड़के को मिले हुए 7 साल हो गए हैं, तुम उसका भूल क्यों नहीं जाती? वो ब्लाइंड लड़का था, क्या पता वो अब कहीं मर गया हो, क्या पता कहाँ पर हो, क्या पता उसने अपनी ज़िंदगी शुरू कर ली हो। इधर हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो अपनी बॉडी पर स्कार देख रहा होता है तो उसे याद आता है कि उस लड़की ने क्या, कहता है कि जंगली बिल्ली। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि कई बार हमारी हीरोइन वांग की कंपनी में इंटरव्यू देने आती है मगर वो लोग नहीं लेते और उसको धक्के मार के निकाल देते हैं कि वो अगले दिन वांग के घर आ जाती है, उसकी मॉम से मिलने लगती है, जिसे देखकर हमारा वांग तो शॉक्ड होता है और कहता है कि अच्छा इसने अब ये तरीका आजमाया है। फिर उसकी मॉम तो कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ वांग, मुझे तो पता ही नहीं था तुमने इतनी अच्छी लड़की को पटाया है। और वांग उसे कहता है कि मैं तुमसे बात करनी है, बाहर आ जाओ। और वो भी अच्छे बच्चों की तरह उसके पीछे पीछे बाहर चल जाती है और वांग कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तो फिर आना कहती है कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मुझे आपकी कंपनी में जॉब चाहिए, प्लीज़ जॉब दे दें, मुझे ज़रूरत है। तो वांग कहता है कि मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर तुम मेरे साथ पार्टी में जाओगी, स्विमिंग पार्टी में, तो मैं तुम्हें जॉब देने के बारे में सोचूंगा। और वो फौरन से तैयार हो जाती है। नेक्स्ट डे स्विमिंग पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पर जिनी और उसके कुछ फ्रेंड को दिखाया जाता है। जिनी बहुत ज़्यादा डरा रही होती है और उसकी फ्रेंड्स की तारीफ करती हैं और कहती हैं कि आपको तो वांग देखकर अपनी होश खो देगा। कि इतने में उसकी दोस्त कहती है कि वांग के पीछे आजकल एक लड़की बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही है जिसका नाम आनी है। तो वो जिनी आनी की बुराई करने लगती है, वो तो शेमलेस गर्ल है। पर पीछे से आनी आ जाती है और कहती है कि मैं शेमलेस हूँ या नहीं हूँ, तुम्हें अपने बारे में क्या ख्यालात है जो दूसरों के पीछे बुराइयाँ करते हो। कि उसकी फ्रेंड उसको वाटर में धक्का दे देती है कि आनी एकदम से बड़े ही कूल तरीके से पानी से बाहर आती है। कि वहाँ पर एक लड़का दिखाया जाता है जो उसे देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और कहते हैं कि ये लड़की कितनी कूल है और कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। और फिर वांग को कहता है कि इसको तो मेरी गर्लफ्रेंड होना चाहिए। तो वांग उसे कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और उसके दोस्त उससे माफ़ी मांगने लगते हैं। इधर जिनी को दिखाया जाता है जो अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर आनी को मारने लगती है। कि फिर चैंग के पास उसका फ्रेंड आता है और बताता है ये सब। तो फिर वैंग फौरन से वहाँ से भागता है और आना को बचा लेता है और बाहर आकर उसे स्वैप करने लगता है। कि आना कहती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो। और फिर वैंग उसको बाहों में उठाकर अपने होटल रूम में ले आता है और उससे कहने लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा नोटी हो, आखिर तुम्हें क्या ज़रूरत थी उन लोगों से फाइट करने की
कि हमारी हीरोइन से कहती है कि मैंने अभी फाइट की ही कहाँ, तुम तो मुझे वहाँ से ले आए, नहीं तो मैं उसका मुंह ही तोड़ के हाथ में दे देती। तो अंकल वैंग उसे कहने लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा नोटी हो और उसकी फिर लेग्स पे ट्यूब लगाने लगता है कि ये सब देख के हमारी हीरोइन के दिल में कुछ कुछ होने लगता है और अंकल वैंग को इतने क्लोज देख के उसे रहा नहीं चाहता और किस करने के लिए आगे होती है कि एकदम से वैंग का मोबाइल बजने लगता है और वो कहता है कि ये ट्यूब आप खुद लगा लो जब तक मैं काला टैन करके आता हूँ। और हमारी हीरोइन खुद को कहती है कि अब मुझे क्या हो रहा है, आखिर मैं उनकी क्लोज ना क्यों जा रही हूँ। जब अंकल वैंग ड्रेस्ड अप होकर आते हैं तो कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें वापस तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ और मुझे काम के सिलसिले में जाना है। कि इतने में आना कहती है कि मुझे एक आपकी हेल्प चाहिए, प्लीज़ आप क्या मुझे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देंगे, मैं आपके ऑफिस में काम करना चाहती हूँ। और फ़ौरन से कॉन्ट्रैक्ट उसके सामने करती है और कहती है कि मैं डिज़ाइनर हूँ। तो फिर वैंग उसकी डॉक्यूमेंट को देखता है और साइन कर देता है और कहता है कि कल से तुम ऑफिस ज्वाइन कर लेना। पर हमारी हीरोइन कहती है कि मेरी कोई शर्त है, प्लीज़ आप मुझे मेरी डिज़ाइन में से 30% मुझे दे दीजिएगा और मेरे क्लोज भी मत आइएगा। और अंकल वैंग उसकी बात सुन के हंस रहे होते हैं और कहते हैं ठीक है, मुझे तुम्हारी हर डील मंजूर है। कि एकदम से हमारी हीरोइन उसकी बाहों में चढ़ देती है और थैंक यू कहने लगती है। कि फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी हीरोइन वैंग को कॉल करती है और कहती है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे, जब मेरे डिज़ाइन में पैसे आ जाएंगे तो आप उसमें से कट कर लीजिएगा। और वैंग सोचता है कि पता नहीं अच्छी डिज़ाइनर है या नहीं, और उसको कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ, कितने ट्रांसफ़र चाहिए। तो कहती है मुझे 20 मिलियन वॉन चाहिए और फिर वैंग मान जाता है और दे देता है। ये सब सुन के हमारी हीरोइन खुश हो जाती है और चीखने लगती है, जिसकी वजह से वैंग कहता है कि ये जंगली बिल्ली तो चीखती भी है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है वैंग अपने ऑफिस में बैठा होता है, काम कर रहा होता है कि उसका असिस्टेंट आके अहाना की फाइल दिखाता है और कहता है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइनर है, इनके पास न्यू आइडियाज़ हैं। पर वो उसे तंग करता है और उसको और ज़्यादा मेहनत करने को कहता है, जिसकी वजह से अहाना दिन रात मेहनत करती है और फिर तंग आके कहती है कि आखिर वैंग को मुझसे मसला क्या है और मेरे डिज़ाइन में क्या कमी है जो मुझसे बार बार काम कराई जा रहा है। और नेक्स्ट डे उसकी कार के ऊपर चढ़ के बैठ जाती है। फिर अंकल वैंग वहाँ आती है कि अहाना उसके पास जाती है और फ्लर्ट करने लगती है और कहती है कि आपको मेरे डिज़ाइन में क्या प्रॉब्लम नज़र आ रही है, मुझे तो कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। और फिर वहीं कहती है कि चलो मेरे घर में तो मैं प्रॉब्लम बताता हूँ। और वो शॉक्ड हो जाती है कि घर क्यों लेके जा रहे हैं, पर उसके साथ चली जाती है और घर आ जाती है। वहाँ पर मेड उन दोनों को साथ दे के खुश होती है और फिर वैंग की मॉम को कॉल करके सब कुछ बता देती है कि मैम आई हैं और उन पर नज़र रखती है। यहाँ पर फिर हमारी हीरोइन जैसे रूम में आती है तो वैंग उसे कहता है कि जाके लैपटॉप के पास बैठो। तो वो कहती है क्या। फिर वैंग कहने लगता है कि क्या तुम कुछ और सोच रही थी, मैं तो तुम्हें यहाँ पर सिर्फ काम करने के लिए लाया हूँ। और वो शॉक्ड हो जाते हैं, शर्मिंदा भी, और काम करने चली जाती है। गाइस हमारा ड्रामा यहाँ पर एंड होता है। आई होप आप लोगों को मेरा ड्रामा पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।